बात थी, लेकिन इस अवसर पर हम लोग अभी आजाद हैं और आजाद की इन वीर बलिदानों की वजह से हमें मिली है, उनको भी हम नहीं भूल सकते। राजगुरु हो, सुखदेव जी हो या भगत सिंह जी हो, 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते जो लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, क्या उनकी एज थी? भगत सिंह की एज मात्र 23 साल। 23 साल में तो हम लोगों को ये भी पता नहीं लगता कि कॉलेज में हमें करना क्या है, एससी करेंगे या बीए करेंगे। वो इतना शहीद आजम भगत सिंह इतना दीवाना था, मैं थोड़ा उस पर बता दूं क्योंकि हम लोग युवा है और समझ सकते हैं चीजों को। मैं भी सोशल फील्ड में रहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगता है समाज के लिए कुछ करना। बीएससी एमएससी एमफिल कर चुका हूँ, लेकिन ये करने के बाद भी कुछ वो करना चाहता हूँ जो अपनी बहनों को, बेटियों को, समाज को दे सकूं। वास्तव में आप लोग यहाँ से पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। रास्ता मिल भी गया तो वहाँ कोई अपना ही नहीं मिलेगा जो आपको हिंदी में ये बता सके कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो ये चीजें मैं करना चाहता हूँ अपने समाज के लिए। सब अपने लिए सोचते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे छात्र छात्राएं और हमारा भविष्य आगे बढ़ के कुछ कर सके। इसके लिए मैं अपने इस फील्ड में मैं समाज सेवी के नाम से भी जाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में। तो भगत सिंह की एक बात मैं बता देता हूँ। भगत सिंह के पिताजी खेत में गन्ना बो रहे थे। भगत सिंह कहते हैं कि पिताजी ये क्या बोल रहे हो आप? जी गन्ना है, बड़ा होगा गन्ना निकलेगा, उससे चीनी बनेगी। तो भगत सिंह बोलते हैं कि मैं इसमें बंदूकें बोलूं, उससे फिर और ज्यादा बंदूकें निकल आएगी, फिर मैं देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी बन के आपकी लड़ाई लड़ूंगा। ये थे भगत सिंह। और जो आजकल एक भाई ने भी सुनाई थी बात, 6 पैक वाली और लड़कियों वाली, उनके लिए भगत सिंह के लिए शादी का प्रपोजल आया था और उन्होंने जो लड़की थी उन्होंने बोला भगत सिंह आप इस युवान लोगों सो स्मार्ट, आई वांट टू मैरिज यू। तो उसने बोला कि इन लतीली जुल्फों में किसको के बड़े अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये जो हमारे और जब अंतिम समय आया और वो बंदा बोलने लगा अपने भाई से कि भाई माँ विद्यापति को मेरे सब लेने मत भेजना। भाई ने पूछा क्यों? कह रहे जब माँ आएगी ना उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और उन आंसू को देख के देश वाले कहेंगे कि ये क्रांतिकारी की माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं, इसलिए उनको मत भेजना। ऐसे थे हमारे भगत सिंह। और जिस दिन फांसी हुई, फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन देश में इतना आक्रोश था कि 23 मार्च को ही इनका गवर्नर उनको फांसी में लटका दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी उनके जैसे क्रांतिकारी बन सकते हो, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हो। हम में से भी कोई भगत सिंह बन सकता है, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ सकता है। लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं लड़नी है, लड़ाई हमें समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़नी है। और ज्यादा जिम्मेदारी मेरी बहनों के ऊपर होती है। बहनों को 2 परिवार संभालने होते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत बचानी होती है और जिस अगले घर जाओगे उस घर को संभालना होता है। और बहनों मेरी एक बात हो सुनो, और लड़कों आपको ये कहना चाहता हूँ, देखो एक एज होती है हमारी भी, एज हम युवा है, हर चीज पे हमारा ध्यान जाता है, हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं मंच पे खड़ा होकर बोल सकता हूँ। लेकिन आपको लाइफ में स्पेस में यदि एक फ्रेंडशिप में और एक रिश्ते में भी रहना है ना, तो 12th फेल मूवी देख लेना। और 12th फेल मूवी में जो श्रद्धा है, यदि आप में वो बनने की हिम्मत है तो किसी लड़के के जीवन में आना। और लड़कों आपको भी बता देता हूँ, अगर आप में एक लड़का बनने की हिम्मत है तो दशरथ माझी बन के किसी के जीवन में लड़की में जाना, अन्यथा मत जाना। ये ये लोग हैं। और मैं देखना चाहता हूँ एक बात अपनी पर्सनली मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा है, मेरी भाभी है, बड़े वाले भाई इंस्पेक्टर है, वो गांव से निकली है, गांव में खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो पहले उन्होंने डॉक्टर हेडकुमार हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, आज वो लेडी गाड़ी से ड्यूटी जाती है। मैंने देखा तो क्या एक परिवर्तन हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। सबसे जरूरी शिक्षा है और शिक्षा भी लड़कों से जरूरी बेटियों की है। अगर बेटी पढ़ लेगी तो ये समाज सुधर जाएगा। आज मेरे गांव में 3 लड़कियां दिल्ली पुलिस में हुई है, 1-2 लड़के हुए हैं, 2 से 3 लड़कियां। तो मैं आज ये इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये मंच है और जो ये एक
पढ़े लिखे बच्चे हैं और सभी नौजवान हैं, हम कुछ भी चाहे वो हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये थोड़ी बात बताई। नहीं तो गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस में जाहिर सी बात है देश भावनाओं की बात होती है, लेकिन आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि भाई समाज में भी हमारा जो योगदान होना चाहिए। तो समाज में योगदान देने के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहे, जहाँ भी जिसकी मदद आप कर सको जिस भी माध्यम से आप मदद करो, आप हमेशा दूसरों के साथ खड़े हो। और एक बात लास्ट में बस मैं कहना चाहता हूँ, काफी अच्छा प्रोग्राम हो रखा है, मेरी बहुत सी यहाँ पे बहनों ने डांस किया है। आज नजरें झुका के डांस ना करें, नजरों में नजरें मिला के डांस करें, आप किसी से कम नहीं है। ये जो लड़के बैठे हैं आप भी इनके ही बराबर की हकदार है, कंधे से कंधा मिला के आप लोग नजरें झुकानी नहीं, नजरें मिला के बात करनी होगी। अब आज आप जेट, आप फाइटर प्लेन, आप आज सब कुछ उड़ा रही हो, इसलिए अब मेरी बहनों ये बात मान लो कि वो समय नहीं रहा है, आप अब बराबर का सबको दर्जा है। इसलिए बस आखिरी में यही कहता हूँ कि आप लोग हमेशा पढ़ते रहो, ये जीवन है, इन जीवन के इस फेस में जितना पढ़ लोगे जितना कामयाब हो जाओगे इतना ही आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगी कि मंच पर आए और सर को सम्मानित करें।